एविवियंस आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। सो उसी की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैसे जो है एम्ब्रियो सैक बनता है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आप जानेंगे कि कैसे एम्ब्रियो सैक बनता है। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। टॉपिक है हमारा आज का एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन। बट मैं इतनी भयंकर टर्म नहीं लिख रहा, क्योंकि पहले लिखेंगे सिंपल, जो अपने को समझ में आता है। अपने को समझ में आता है एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, मतलब हम एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन प्लस डेवलपमेंट दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जरा मैं आपको फीमेल पार्ट का एक डायग्राम बता दूं कैसा होता है डायग्राम। ठीक है, एंड दिस इज अ टोटली हाइपोथेटिकल डायग्राम। हाइपोथेटिकल मतलब जिसे हम सोच, मतलब एक ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, ख्याली दिमाग में हम जो खुद बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल डायग्राम। सो मैं यहाँ पे पहले आपको फीमेल पार्ट का हाइपोथेटिकल डायग्राम दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो भैया ये होता है इस तरह से सुंदर सा स्ट्रक्चर मेरे द्वारा बनाया गया, अगर लग रहा है तो। ये जो है, ये जो छतरी सी दिख रही है आपको, प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉन एज स्टिग्मा। ये जो स्टाइल में जो खड़ी हुई है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे जो ये बल्ज निकला हुआ पूरा, इसको बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इस ओवरी के अंदर आपको मिलती है प्लेसेंटा। मैं यहां पे आपको सेंट्रल प्लेसेंटेशन दिखा रहा हूं, पता नहीं कुछ को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बस समझ लो प्लेसेंटा है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाओ। प्लेसेंटा। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया यार, ओवरी के अंदर ना खाली जगह होती हैं, रूम्स होते हैं, स्पेस होते हैं। जैसे ये रूम हो गए, स्पेस हो गए। और बायो में हम स्पेस को, खाली जगह को हम लोक्यूल नाम के शब्द से सम्मानित करते हैं। माने खाली जगह को क्या बोलेंगे? लोक्यूल। अब ओवरी के अंदर खाली जगह होगी तो ओवरी के अंदर की खाली जगह को हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन लोक्यूल। सो ओवेरियन लोक्यूल मींस ओवरी के अंदर पाई जाने वाली कैविटी को हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन लोक्यूल। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको ओवरी के अंदर, जैसे मान लीजिए एक रूम था, इस रूम में एक दीवार बना दी। अब दीवार बना दी तो क्या हुआ? स्पेस दो में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे कितने लोक्यूल हो गए? 2 लोक्यूल हो गए। अब 2 लोक्यूल गिनते हैं, 1 और 2, क्योंकि इस ओवरी के पास 2 लोक्यूल है, इसीलिए इस ओवरी को हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं बाइलोक्यूलर ओवरी। क्या बोल सकते हैं? बाइलोक्यूलर। चलो मान लीजिए 2 ना हो, क्या पता यहाँ पर एक पार्टीशन आ जाए, ऐसे आ जाए, प्लेसेंटा यहाँ आ जाए, तो कितने हो गए पार्टीशन? 4 हो गए। 1 2 3 4। ठीक, गाना नहीं गा रहा। 1 2 3 4 हो गए। अब ये क्या हो गया? ये हो गया टेट्रालोक्यूलर हो गया। अच्छा, 5 हो जाएंगे पेंटालोक्यूलर, 6 हो जाएंगे हेक्सा। तो क्या जिंदगी भर गिनते रहेंगे? ना। अगर मान लीजिए 2 या मान लीजिए 3 से ऊपर आपको, मतलब सिंपली अगर आपको 2 से ज़्यादा लोक्यूल मिल रहे हैं, आप उस ओवरी को मल्टीलोक्यूलर बोल दो, बात खत्म। भाई 2 तक ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा लोक्यूल मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 5, मैंने टेट्रालोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर, हेक्सालोक्यूलर ओवरी, ये सब मल्टीलोक्यूलर ओवरी ही कहलाएंगी। ठीक है, तो पहले ये टर्म जानी बहुत ज़रूरी थी। चलिए हम बाई लेकर ही चल रहे, हम ये डाई ट्राई से अपना काम ही चलेगा। अब यहाँ पर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से यहाँ पर एक निकलती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल ऐसे अवॉर्ड पकड़ के खड़ा होता है, एक अवॉर्ड होता है इसके पास में, और उस अवॉर्ड का नाम होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर बैठा होता है शांति से, ये रहा एम्ब्रियो सैक। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है। ठीक है, सो पहले डायग्राम क्लियर हुआ। स्टिग्मा, स्टाइल में खड़ा स्टाइल, ये पूरा ओवरी, ये ओवरी के लोक्यूल, ये ओव्यूल, ये फ्यूनिकल, और ये हो गई प्लेसेंटा। ठीक है, तो अब करते हैं शुरू। अब बात करते हैं एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। देखिए, अगर आप ओव्यूल को ध्यान से देखोगे तो ओव्यूल में क्या होता है? ऐसे सेल्स होते हैं चारों तरफ। इन सेल्स का नाम होता है न्यूसेलस। क्या नाम होता है? न्यूसेलस। और न्यूसेलस के सेंटर में एक बहुत ही स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है, विच इज नॉन एज मेगास्पोर
मदर सेल यहाँ पर पाई जाती है। और याद रखना यहाँ पे सबकी प्लॉइड डिप्लॉइड है, कोई भी यहाँ पर हैप्लॉइड नहीं है। अब मैंने मदर सेल लगा दिया वहाँ, हिंट मिला कुछ? क्योंकि भैया जिसके पीछे मदर सेल लगता है ना वो सेल मियोसिस शो करती है। मैंने पहले शायद बता रखा होगा कि जिस भी सेल के नाम के आखिर में मदर सेल का दर्जा लग गया वो मियोसिस करने वाली है। इसकी 200% गारंटी आप पहले ले लो, ठीक है। तो ज़रा मैं चमका दूँ राइट वाला। ओ मैं तो भूल गया, आप तो बोल ही नहीं सकते यहाँ पर तो। ऑनलाइन का ये फायदा अपनी चलती है, सुननी नहीं पड़ती किसी की। हाँ जी, सो अब सुनो, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये आगे चल के क्या करेगा, जोश में आती है और जोश में आने के बाद मियोसिस करती है। माने मियोसिस करेगी कौन, ये मेगास्पोर मदर सेल, और जब डिवाइड करेगी तो भैया मियोसिस 1 और 2 मैं बता रहा हूँ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होने के बाद बनेंगे 4 सेल बनते हैं इस तरह से। 3 तो मरियल से बनेंगे, 1 बनेगा अच्छा खासा है। इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बनते 4 मेगास्पोर हैं, ये भी मेगास्पोर है, ये नीचे वाले 3 भी। लेकिन नीचे वाले 3 क्या होते हैं, नीचे वाले होते हैं नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। क्या होते हैं, नॉन फंक्शन, किसी काम के नहीं, तीनों मरे हुए हैं। लेकिन ये वाला कैसा है, फंक्शनल मेगास्पोर। अच्छा, पोलैंड गेन में याद है 1 से 4 बने थे, तो चारों ही वर्किंग थे। यहाँ पे 1 से सिर्फ 1 वर्किंग है, 3 बेचारे टाटा फिश का है, इनमें न्यूट्रिशन नहीं होता इनफ, दैट्स वाई ये क्या हो जाएंगे, दे विल डीजनरेट सून। लेकिन वो वाला पूरा काम करेगा, वो तो अपना चलेगा। और इसका सुनो क्या होगा, आगे चल के ये भाई साहब माइटोसिस करने बैठ जाएंगे, और माइटोसिस करके पहले अपने एक न्यूक्लियस को 2 में तोड़ देंगे। अब जब इनका एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा तो भैया डिवाइड होने के बाद न्यूक्लियस बैठा थोड़ी रहेगा, मूव करेगा अपोजिट पोल पे, और जब अपोजिट पोल पे मूव करेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। एक यहाँ पहुँच गया, एक यहाँ पहुँच गया। इसको मैं ना लिखता हूँ अल्फाबेटिकल से लिखता हूँ, अल्फाबेटिकल मतलब ये ए हो गया, ये हो गया। अच्छा, अभी साइटोप्लाज्म नहीं बना, अभी न्यूक्लियस अपनी अपनी चला रहा है। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करते हैं, और जब ये करते हैं तो यहाँ बनेगा फिर एक न्यूक्लियस, माने सेकंड माइटोसिस चल रही है फिर तरह से। और इतना ही नहीं, फिर ये दोनों, अच्छा 2 न्यूक्लियस बन गए, चलो दोनों को लिखे ए और बी, ए और बी। अब ये दोनों न्यूक्लियस थर्ड माइटोसिस में एंटर करते हैं। देखो पहले में क्या हुआ, 1 से 2 पहली माइटोसिस, 2 से 4 दूसरी, अब इन 4 से 8 बनेंगे। कैसे, ये बनाएंगे 2 नए न्यूक्लियस, ये बनाएंगे 2 नए न्यूक्लियस। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब भैया हुआ ये कि यहां पे बन गए 4 न्यूक्लियस, यहां बन गए 4 न्यूक्लियस बन गए। अब ये इतना ही नहीं करते, दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आना स्टार्ट होता है। एक यहां से आना शुरू होता है और एक यहां से आना शुरू होता है। और जब ऐसा होता है तो ऐसा होने के बाद 3 न्यूक्लियस जो ऊपर रह गए उन पर होती है सेल फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और ऊपर बनते हैं 3 स्पेशल टाइप के सेल, नॉट स्पेशल बट 3 सेल बनते हैं। और नीचे, अच्छा एक न्यूक्लियस सेंटर में आ रहा था, राइट, वो भी है। अच्छा, नीचे जो 4 न्यूक्लियस थे उसमें से एक जा रहा है सेंटर की तरफ, 3 नीचे रहेंगे। जो 3 नीचे रहते हैं उसमें से 2 न्यूक्लियस तो बनाते हैं अलग ही तरह का सेल, अलग ही दुनिया के सेल बनते हैं। तो हाँ, तो इस तरह से ऐसे, और एक सेल, एक जो न्यूक्लियस रह गया वो न्यूक्लियस बीच में आता है, इन बिटवीन इनके आता है इस तरह से, और बनाता है वो नया सेल इस तरह से। ठीक है, देखो ऊपर के 3 सेल एक लाइन में, लेकिन नीचे के 3 एक लाइन में नहीं है, 2 नीचे और एक ऊपर। ठीक, अच्छा यहां से एक न्यूक्लियस सेंटर में आया था, लेट्स सपोज दिस वन, और ये जो सेल जो न्यूक्लियस सेंटर में आया है इसको हम बोलते हैं दीज आर दी 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसे, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ ऊपर, जैसे नहीं बनना ऐसे, देखिए ये 2 पोलर न्यूक्लिया हो गए, और यहाँ पर दिखा देते हैं दिस इज सेंट्रल सेल। ठीक, मैं बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं जो मैं अभी आपको बता सकता नहीं।
ये 3 है एंटीबॉडी सेल्स, ठीक, ऊपर तीनों को है 1 2 3, ये 3 एंटीबॉडी सेल्स। नीचे देखो, ये जो नीचे के 2 सेल है, जो लाल लाल सी सेल है रेड वाली जो खुन्नस में बैठी है, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है। और ये यहां पे दिख रहा है आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, नहीं दिख रही तो भी यहां बोल दिया करो, फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये चीज रखना, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अगर रात को भगवान जी सपने में आए ना और पूछे बता कि फिलीफॉर्म अपैरेटस कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलना सिनर्जिड सेल के बेस पे, ठीक है। और अच्छा, ये वाला सेल कौन सा हो गया, ये हो गया एग सेल, ठीक है। ये तीनों का एंटीपोडल सेल। अब सवाल ये आता है, इस पूरी चीज़ का नाम क्या है? इस पूरी चीज़ का नाम है, जो ये बना है पूरी चीज़, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। क्या नाम हो गया? एम्ब्रियो सैक। दिस इज नॉट द ओव्यूल, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक आगे चल के ओव्यूल बनाएगा, ओव्यूल नहीं है भाई, ये ओव्यूल का हिसाब अलग होता है। अच्छा, तो इस ओव्यूल, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको कितने सेल मिल रहे हैं? सेल गिनते हैं, 1 2 3 4, चौथा ये 5 6 7 सेल मिले आपको इस एम्ब्रियो सैक में 7, ठीक है। न्यूक्लियस कितने मिल रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस मिले, तो 8 न्यूक्लियस मिले। इसीलिए इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्लियर हुआ? सो इतना याद रखना। अच्छा, इस टाइप के एम्ब्रियो सैक का एक नाम और है, इसका एक नाम और क्या है? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एग्जाम में आ जाए, सोचो तुमने इतना पढ़ लिया, मेहनत लगा ली, देख ली वीडियो, तुमने फाइनली देख ही ली, पता नहीं कैसे, अब देख ली और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब बच्चा वहीं सर पटक देगा, ये तो हमने पढ़ा नहीं जिंदगी भर में। अरे भैया, इसी वाले एम्ब्रियो सैक का इसी के 2 नाम है, एक तो ये वाला, दूसरा नाम है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्यों बोला? भैया पॉलीगोनम एक प्लांट है, हमने सबसे पहला ऐसा एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम के उस प्लांट में देखा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। माने एक ही चीज़ है लेकिन नाम इसके बहुत सारे हैं। नाम 2 ही तो यार, क्या कौन सा ज़्यादा नाम है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एंड सेकंड क्या हो गया? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। और तो नाम है ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्हें तो सिंपली पूछ लेगा चलो आप छोड़ो, सिंपल बताओ एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जरा मैं आपको और चीज़ बताऊँ ना, तो ये एग सेल और ये 2 सिनर्जिड सेल, माने इन तीनों सेलों को अगर मिला दें, तीनों सेलों को मिलाकर इकट्ठे हम एक नाम देते हैं, और उसका नाम है, देखो यहाँ पे कुछ खिचड़ी पक गई है, ठीक है। सो अलग बनाऊँ मैं डायग्राम? ऐसा अलग तो नीड नहीं है, बस ये तो नाम लिखना है मेरे को। इसका नाम है एग अपैरेटस। कहीं लिखा तो नहीं मैंने? नहीं लिखा। एग अपैरेटस। सो एग अपैरेटस में 3 सेल आते हैं, सेंटर वाला एग सेल, नीचे वाले 2 सिनर्जिड सेल। तो 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, तीनों को मिलाकर बोलते हैं क्या? दिस इज होल अपैरेटस इज नोन एज एग अपैरेटस। और हाँ, दोनों जगह एक साइड होती है, उस साइड के नाम में रखना। जो ये वाली साइड होती है टुवर्ड द एंटीपोडल साइड, इस साइड को बोलते हैं चेलिजा साइड। और जो साइड होती है एग अपैरेटस वाली, इस साइड का नाम होता है माइक्रोपाइल। क्या नाम होता है? माइक्रोपाइल। अब आपसे पूछा जाए कि आप एम्ब्रियो सैक में अगर आपको ढूंढना हो एग अपैरेटस, कहाँ ढूंढोगे? कहीं नहीं, जहां पर आपको माइक्रोपाइल मिल जाएगा वहीं उसी तरफ कौन पड़ा होगा? एग अपैरेटस। जैसे मान लीजिए ये ना, ये इसका टॉप और बॉटम इसकी साइड है, ऐसे एम्ब्रियो सैक की साइड होती है। एम्ब्रियो सैक में टॉप और बॉटम नहीं होता, वहाँ होता है माइक्रोपाइल और चेलिजा, मतलब चेलिजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। अब सवाल आएगा हम कैसे याद करें कि भैया माइक्रोपाइल वाले की तरफ कौन होगा, एंटीपोडल तरफ कौन होगा? अरे भैया आसान है, ध्यान से सुनो। चेलिजा की पूरी लिखना, पूरी की पूरी। चेलिजा में एंडिंग किससे हो रही है? ए से हो रही है ना, माने एंटीपोडल सेल मिलेगा। और माइक्रोपाइल में एंडिंग किससे हो रही है? ई से, माने माइक्रोपाइल की तरफ कौन मिलेगा? एग अपैरेटस मिलेगा। लो, ये भी जुगाड़ मिलेगा तुम्हें। सो यहाँ पर ये पूरा एक डायग्राम हो गया एम्ब्रियो सैक का, जिसके अंदर हमने सेल दिखाया 3 एंटीपोडल। और हाँ, अंदर के सारे सेल हैप्लॉइड हैं, पूरा सब हैप्लॉइड है। ये मान लो इसके बाद से, इस लाइन के बाद से लेके यहाँ के सारे सेल कैसे हैं? हैप्लॉइड। ठीक है, कैसे हैं सारे?
हैप्लॉइड है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो फिर बिना लाइक करे तो फिर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता। और तुम लोगों को जैसा कि मैंने कहा है, कोई भी आपकी डाउट हो तो आप हमसे या तो यूट्यूब पे कमेंट कर लो या हमारे इंस्टाग्राम पर आ जाओ विनय बायोलॉजी 11 करके, वहाँ पर आप हमसे सिंपली बात कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले धारावाहिक में इन्हीं अच्छी शक्ल के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी। टाटा बाय बाय।